12 मार्च 1993 का वो दिन जिसे मुंबई कभी नहीं भूल पाएगी। सुबह का वक्त था और लोगों की ज़िंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। ऑफिस जाने की भागदौड़ और दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही और सड़कों पर हॉर्न की आवाज़ें। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में शहर का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोपहर के 1:28 पर मुंबई के सबसे व्यस्त इलाके में पहला धमाका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, और सैकड़ों लोग उस वक्त सड़क पर थे। एक धमाका और सब कुछ राख में बदल गया। कुछ ही सेकंडों में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो चुके थे, और ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों बाद कलबा देवी, जावेरी बाजार और सीफूड प्लाजा, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक के एक बाद 12 धमाके पूरे मुंबई में हुए। एक तरफ अफरा तफरी, चीखे, धुआं और खून, और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी, चीखे, धुआं और खून, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कहीं बस उड़ी तो कहीं इमारतें ढही, तो मुंबई की सड़कें एक जंग के मैदान जैसी लगने लगी। सरकार और पुलिस पहले तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये हादसा है या हमला, लेकिन कुछ घंटों में साफ हो गया कि ये था एक सोच समझकर किया गया आतंकी हमला, जो भारत के इतिहास का सबसे पहला संगठित सीरियल ब्लास्ट था। जांच शुरू हुई। हर सुराग की तलाश में मुंबई पुलिस और सीबीआई की टीमें दिन रात लगी रही, और धीरे धीरे सामने आया इस हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और उसका डी कंपनी नेटवर्क। इस ब्लास्ट की प्लानिंग दुबई और पाकिस्तान में बैठकर की गई थी। मकसद था 1992 के बाबरी मस्जिद कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेना। दाऊद के साथ उसके साथी टाइगर मेमन, याकूब मेमन और कई अन्य लोग इस साजिश में शामिल थे। भारत के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क बन चुका था। इस हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जो उस वक्त भारत में बहुत नया और खतरनाक विस्फोटक माना जाता था। कुल 13 बम लगाए गए थे, जिनमें से 12 फटे और एक फटा नहीं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुंबई को हिलाकर रख दिया गया। कुल मिलाकर 257 लोग इसमें मारे गए और 713 से ज़्यादा लोग घायल हुए। सैकड़ों परिवार उजड़ गए, जिनके अपने खो गए। उनके लिए वो दिन आज भी किसी डरावने सपने जैसा है। जांच एजेंसियों ने जब सबूत इकट्ठे किए तो कहानी और गहरी होने लगी। टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने कई युवकों को बहकाकर बम प्लांट करने के लिए तैयार किया। इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, जहां से आरडीएक्स और हथियार भारत में समुद्री रास्ते से लाए गए। हर बम एक गाड़ी या स्कूटर में फिट किया गया और टाइमर लगाकर छोड़ा गया। 2006 में इस केस में टाडा कोर्ट ने कई आरोपियों को फांसी और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। याकूब मेमन को मुख्य दोषी मानते हुए 2015 में फांसी दी गई, लेकिन दाऊद और टाइगर मेमन आज तक फरार हैं। बॉम्बे ब्लास्ट ने भारत को सिर्फ जख्म नहीं दिए, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों और आतंक से लड़ने की सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस हमले के बाद देश ने पहली बार जाना कि आतंक सिर्फ सीमा पार से नहीं होता, अंदर से भी आ सकता है। आज भी मुंबई के वो जख्म ताज़ा हैं। हर साल 12 मार्च को लोग उन मासूमों को याद करते हैं जिनकी ज़िंदगी उस दिन पल भर में ख़त्म हो गई, और यही याद दिलाता है कि हमें नफ़रत नहीं, एकता की ज़रूरत है।